जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास के 26वें अध्याय की एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाऊंगी जो न केवल जीवन बदल सकती है बल्कि मृत्यु को भी टाल सकती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवजी स्वयं उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आज हम उस रहस्यमय अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं जिसे जानने की लालसा हर शिव भक्त को होनी चाहिए। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है शिव के परम चमत्कारी रूप की अमर गाथा। अगर आप सच में शिव भक्त हैं तो यह अधूरी कथा मत छोड़िए, अंत तक सुनिए और अपने हर संकट का हल खुद जानिए, क्योंकि ये कथा आपको सिर्फ कथा नहीं, एक वरदान देने वाली है। तो आइए जानते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा आपके जीवन को शिवमय बना देगी। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें मैं भी आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्र गमनीय नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पतन से ही रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जलवायु वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब 10 दिन न बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संख्यावली नहीं होती, अपितु वे गर्त नहीं कही जाती। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमारथी, तुंगभद्रा, वेनुकी, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भगीरथी, नम्रता, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्वा, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, व्रंजना, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रामक के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रामक होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पक्षज्वाला, सरस्वती, ये जो महासंज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती। शोक, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहिन, घाघरा और सतादु, ये 7 नदियां पवित्र कही गई हैं। धर्म दिव्यमयी गंगा पवित्र, यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोश दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी के तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावरी के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में जो ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती, दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाकर्मों में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रामक होने पर यदि गोप प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिसके सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद धृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद आहुतियों से धृत मिश्रित तिलकों की 1000 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रियतन पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्यवोम इस सूक्त से तथा त्रयोदशो इस मंत्र में तिल तथा धृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र में 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्तक से अथवा शांति सूक्तक से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाते हैं।
हे सनत कुमार, अब मैं कक्र संक्रांति में सिंह संक्रांति तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थिर होने पर धृतधनु का दान तथा सिंह राशि में स्थिर होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए धृतकुंभ, धृतधेनु तथा फल विधान ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों में प्रातः काल स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो वह 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषाकाल में प्रातः काल स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित करिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति प्रतिपदा अमावस्या से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की विद्या स्त्री होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल्कि कामना वाले को बल मिलता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन की अभिलाषा वाला धन पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाले को उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। जो जो चाहता है उसे सो पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक में आकर सानिध्य से आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने वाले को अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।